अफसाना आशियाना को पढ़ने से पहले हम देख लें इस अफसाने की अफसाना निगार अजीम है। निगार अजीम अहद हाजिर के एक अहम अफसाना निगार हैं। उनका असल नाम मलका मेहर निगार है, लेकिन वो निगार अजीम के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया। सादत हसन मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा पेश करके जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री हासिल की है। पीएचडी की डिग्री हासिल करने के लिए ज़रूरी होता है कि कोई एक मौजू चुने और उस पर रिसर्च करें। तो उनका मौजू था सादत हसन मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा। जामिया मिल्लिया इस्लामिया से उन्होंने पीएचडी किया है और वो ख़ातीन अफसाना निगारों में अपनी एक ख़ास पहचान रखती हैं। उनके जो भी अफसाने हैं वो ख़वातीन के जज्बात और महसूसात के मसाइल पर हैं। हमारे समाज में जो जबर इस्तेहसाल है, यानी एक दूसरे पर ज़बरदस्ती की जाती है, एक दूसरे का जो फ़ायदा उठाया जाता है, वही उनके अफसाने का मौजू है। निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ अक्स के नाम से 1990 में शाये हुआ। उसके बाद 1999 में मजमुआ गहन शाये हुआ। अफसानों के अलावा उन्होंने सफ़रनामे और तनकीद के मैदान में भी नुमाया काम किए हैं। उन्होंने हरचरण सिंह चावला की शख्सियत और फ़न का जायज़ा भी पेश किया है। बहादुर शाह ज़फ़र की शायरी और शख्सियत पर भी उनकी किताब शाये हो चुकी है। निगार अजीम ने गर्दे आवारगी के नाम से एक सफ़रनामा भी लिखा जो बहुत ही मकबूल हुआ है। अब सीधे सीधे अफसाने पर आते हैं। किरदार को देख लें। बेटे का नाम है सिराज, बहू का नाम है इरफाना, और जो अफसाना बयान कर रही हैं उनका नाम है जरीना। जरीना के शौहर का नाम है बरकत अली। तो आप देख लें, जरीना और शौकत अली अपने बेटे सिराज, बहू इरफाना के साथ रह रहे हैं। वो बंगलौर आ चुके हैं, अपने बेटे और बहू के साथ रह रहे हैं। तो प्यारे प्यारे पोते भी हैं। अदनान 9 बरस का है और फरहान अभी 5 बरस का है। दोनों स्कूल जाते हैं, दादा दादी से मोहब्बत करते हैं, पोकेमॉन, ही मैन और वेस्लेट के किस्से सुनाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद बरकत अली और जरीना की ज़िंदगी में खालीपन और उदासी सी भरी हुई है। खालीपन, उदासी और उकताहट सी भरी हुई है। ये उदासी घुटन बन जाती है। वजह यह है कि इनके शौहर बरकत अली, यानी जरीना के शौहर बरकत अली एक अच्छे ओहदे पर फायज थे। छोटा सा मकान था, अल्लाह का दिया सब कुछ था। 2 बच्चे थे, दोनों की परवरिश और आला तालीम में उम्र का पहिया इतनी तेज़ चला कि एहसास नहीं हुआ कि कब बूढ़े हो गए। बेटी का नाम रुकैया है, यानी जरीना और बरकत अली की बेटी का नाम रुकैया है। बेटी रुकैया की शादी हो चुकी, वो अपने ससुराल चली गई। सिराज की बंगलौर में, यानी बेटे की बंगलौर में मुलाजमत लगी, तो उनको अकेलेपन ने घेर लिया। रुकैया अपने ख़ानदान के साथ खुश खुर्रम और आबाद थी। शुरू में तो बेटी और दामाद जल्दी आते, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे वो भी बतौर मेहमान आने लगे, क्योंकि सभी की ज़िंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जब जिम्मेदारियां कम थी तो बराबर आते, लेकिन धीरे धीरे उनका आना कम हो गया। फिर सिराज की शादी हुई, वो भी अपनी बीवी के साथ बंगलौर आबाद हो गया। बरकत अली जैसे ही रिटायर हुए, सिराज और इरफाना ने ज़िद पकड़ ली और उनको अपने साथ बंगलौर ले गए। जरीना इस कहानी को बयान कर रही हैं कि वो आशियाना जो हमने तिनका तिनका होकर के बनाया था बेटे बहू की मोहब्बत में, बहुत दूर छूट गया। यानी वो घर, वो गांव जहां वो रहा करते थे, बेटे और बहू की मोहब्बत में वो गांव छूट गया, वो घर छूट गया। बेटे बहू ने बहुत खिदमत गुजारी और दिलजोई में दिन रात एक कर दिए। कभी कभी इन लोगों को एहसास भी होता है कि इतने अच्छे बेटे और बहू हैं और ये लोग इतना ख्याल रखते हैं, इतना तवज्जो देते हैं कि उनको शर्मिंदगी का भी एहसास होता। जब नाश्ते की मेज़ पर बहू सलाइस पर मक्खन की मोटी तह लगा के पेश करती और मुस्कुराते हुए मैं भी हंस पड़ती, यानी जरीना भी हंस पड़ती, कहती, प्यारी बहू रानी, इस उम्र में इतना मक्खन खिलाओगी तो 10 बीमारियां और पल जाएंगी और तुम्हारा काम और बढ़ जाएगा। अल्लाह न करे अम्मी जान बीमार हो, आपके दुश्मन, ऐसा ना कहिए, इस उम्र में खाएंगे नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी। क्या अब्बू जान? और अब्बू जान मुस्कुरा पड़ते। खाने पीने, फल फ्रूट से लेकर रोज़मर्रा की तमाम जिम्मेदारियों का ख्याल रखा जाता। जो वक्त बचता वो पोतों के साथ बातें करते, उनके साथ खेलने में गुजर जाता। सिराज तो ऑफिस चला जाता, बहू घर के काम काज में मसरूफ़ हो जाती। नए ज़माने के होते हुए भी
बहू इरफाना पुरानी कदरों से जुड़ी हुई थी। वाकई सिराज की पसंद लाजवाब थी। दोनों में कभी कभी तकरार भी होती, क्योंकि इरफाना घर की न होकर मुलाजमत करना चाहती थी। इरफाना यानी बहू मुलाजमत करना चाहती थी, जबकि सिराज ऐसा नहीं चाहता था। अल्लाह ने उसे अच्छी मुलाजमत दी थी, हर तरह का आराम वहाँ मौजूद था। इरफाना को खामखा नौकरी के जोखम में नहीं डालना चाहता था। शुरू में बंगलौर आकर उनके साथ रहना बहुत अच्छा और खुशगवार लगा, यानी बरकत अली और जरीना को। शुरू में तो बंगलौर आकर रहना और उनके साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगा। न खाने पकाने की फिक्र, न दाल दलिए का हिसाब, न पास पड़ोस और आने जाने वालों का झंझट। लिफ्ट से 7वीं मंजिल पर चढ़ते और उतरते, किस फ्लैट में कौन रहता है, क्या करता है, जिंदा है या मुर्दा है, इससे कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन अब यहाँ से कहानी थोड़ी तब्दील हो रही है, मौजू थोड़ा बदल रहा है कि अब जरीना चाहती कि वो भी मिलकर कुछ ना कुछ काम करे। वो चाहती थी कि वो उन लोगों के साथ रहे, वक्त गुजारे, और वो अपनी कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां उसके ऊपर भी हों। लेकिन बेटे और बहू इतने अच्छे थे कि वो इनको किसी तरह का कोई काम करने नहीं देते थे। सिराज भी इरफाना की ज़बान बोलने लगता, अम्मी आप आराम कीजिए, आप काम क्यों करती हैं? इरफाना को परेशानी होगी तो नौकर रख लेगी। साफ सफाई सुथराई के लिए घर में 2 आया लगी थी, दो नौकरानी थी। लेकिन इरफाना खाना हमेशा खुद ही पकाती, अच्छा खाना पकाती। कई दफ़ा जरीना को एहसास होता कि 2 मुलाजमा को पैसा जाता है, ये छोटे मोटे काम तो वो खुद भी कर सकती है। लेकिन इरफाना और सिराज को ये मंजूर नहीं था। वो अपने वालिद और वालिदा को इतना सुकून देना चाहते थे कि उनसे कोई काम कराना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। और वो अक्सर ये कहते कि आप सिर्फ आराम करें, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखें। दरअसल इरफाना ने अपने घर के निज़ाम और हकूक़ में किसी दखल अंदाजी की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। यानी ये काम भी करना चाहती, कुछ बताना चाहती, कोई मशवरा देना चाहती, तो ऐसा मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि बहू इतनी अच्छी थी कि ऐसी कोई बात ही नहीं होती, ऐसी कोई कमी ही नहीं थी जिसके बारे में कुछ बताया जाता। अब ये दोनों वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अब उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। एक दिन की बात है, उनका बेटा, जरीना का बेटे का नाम आपने जाना, बेटे का नाम था सिराज और इरफाना में बात हो रही है। सिराज नहीं चाहता है कि इरफाना की नौकरी हो, लेकिन इरफाना चाहती है कि वो भी कहीं ना कहीं कोई जॉब कर ले। ये बातें जब जरीना तक पहुंचती हैं तो जरीना कहती है कि क्यों ना नौकरी कर ले। वो अपने बेटे को कहती है कि बेटा अगर बहू चाहती है ऐसा काम करना तो करने दो। लेकिन सिराज कहता है कि नहीं अम्मी, आपको पता नहीं है, यहाँ बसों और ट्रेनों में धक्के खाने पड़ते हैं, और इसके अलावा भी कई बातें हैं। कोई परेशानी हो तो चलो ठीक है, मेरा प्रमोशन होने वाला है, मेरी सैलरी बढ़ने वाली है, कोई मसला ही नहीं है, तो फिर इससे नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। माँ कहती है कि बेटा अगर ये नौकरी करना चाहती तो नौकरी करने दो, घर में काम है, 2 आयाएँ तो लगी हुई हैं, और मैं भी तो हूँ, मैं भी बहुत सारा काम कर लूँगी। लेकिन मतलब इनको काम करते देखना बेटे और बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब सिराज और इरफाना की बात सुनकर इनको बहुत तकलीफ़ होती। बरकत भी बेटे के यहाँ मुतमईन नज़र आते और जरीना भी बहुत मुतमईन नज़र आती, लेकिन उनके अंदर कहीं न कहीं से कोई टूट फूट मची हुई थी। और आखिर एक दिन ऐसा आ ही गया कि थक गया, ये बरकत अली बोल रहे हैं, थक गया हूँ मैं आराम करते करते और किताबें पढ़ते पढ़ते। मुझे यहाँ आने के बजाय कहीं कोई काम या नौकरी करना चाहिए थी। शायद हमने यहाँ आकर गलती की जरीना, ये हमारा घर नहीं है, ये तो बेटे और बहू का घर है। हम तो इस घर के मेहमान हैं, और मेहमान तो 2 दिन का होता है, बरसों का नहीं। इस मेहमानी में 2 बरस गुजार दिए हमने, बहुत हुए हैं 2 बरस। अब मैं बीमार सा हो गया हूँ, क्या तुम अपने बेटे बहू को छोड़कर मेरे साथ अपने छोटे से घर में वापस चलोगी, जहाँ तुम पकाओगी मैं खाऊंगा, चटनी रोटी ही सही, अपना पड़ोस होगा, शाम की महफिलें होंगी, और फिर बेटा बहू थोड़ी ही जाएंगे, हम सब आते जाते रहेंगे। यानी ये बात थी जो उनके जहन में आई, क्योंकि एक इंसान चाहता है कि वो अपने घर में कुछ न कुछ काम करे, वो चाहता है कि वो कुछ न कुछ मशवरे दे। लेकिन बेटे और बहू इतने अच्छे थे
कि घर में इस तरह की कोई गुंजाइश ही नहीं थी जहाँ उनके मशवरों की ज़रूरत पड़ती। और काम तो बहुत दूर की बात थी, किसी तरह का काम नहीं लिया जाता इनसे, इनको सिर्फ आराम और सुकून दिया जाता, जिसकी वजह से ये लोग बोर हो गए। और एक दौर ऐसा भी आया कि उन्होंने अपने बेटे और बहू को छोड़कर वापस नई जिंदगी जीने का फैसला कर लिया। अब सवाल है कुछ, निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो निगार अजीम का असल नाम मलका मेहर निगार है। निगार अजीम ने किस किस मौजू में एमए किया? निगार अजीम ने उर्दू के साथ पेंटिंग में भी एमए किया। निगार अजीम का अव्वलीन अफसानवी मजमूआ का नाम क्या है? तो आपने यहाँ पहले ही देख लिया कि निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमूआ का नाम है अक्स। निगार अजीम का मजमूआ गहन कब शाया हुआ? तो गहन 1999 में शाया हुआ। निगार अजीम के सफ़रनामे का क्या नाम है? तो गर्दे आवारगी नाम है। सही और सही के फ़र्क को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। तुम आओ तो सही, मैं ये काम ज़रूर करूँगा। ये सही, सीन है ये सही। मैं ये काम सही तरीक़े से करता हूँ। पहले देखा तुम आओ तो सही, पहले सही में, और ये मैं ये काम सही तरीक़े से कर सकता हूँ, ये दूसरे सही का। निगार अजीम की शख्सियत पर 5 जुमले लिखिए, जो मैंने पहले बता दिया। सिन्फ अफसाना पे 5 जुमले लिखिए। अफसाना वो सिन्फ है जिसमें किसी एक किरदार के ज़रिए अपने माशरे के किसी मौजू को बयान किया जाता है, और मौजू को इस तरह बयान किया जाता है जैसे ऐसा लगता है ये मौजू हमारे आसपास का ही हिस्सा हो। अफसाने के किरदार तो फ़र्जी होते हैं, लेकिन किरदार को ऐसा चुना जाता है जिससे लगता है कि वाकई वो एक हमारे समाज के लिए जो बिल्कुल सही किरदार है, जो मौजू हमारे समाज में बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता है, वो सही किरदार के ज़रिए ही पेश किया जा सकता है। सिराज की वालदा अपने बेटे के घर पर उकताहट क्यों महसूस करने लगी? सिराज की वालदा चाहती थी कि वो अपने बेटे के घर पर रहे, वहाँ कुछ काम करे, वहाँ कुछ मशवरे दे, वहाँ रहनुमाई करे, लेकिन ऐसे मौके उसको नहीं मिलते थे, इसलिए उसको वहाँ उकताहट सी होने लगी। ज़ेर निसाब अफसाना आशियाना के मरकज़ी किरदार पर रोशनी डालिए। अफसाना का मरकज़ी किरदार मैं के रूप में है, यानी ज़रीना के रूप में है, और ज़रीना अपने बेटे सिराज और बहू इरफाना के घर पे आई है। वो चाहती है कि अपने बेटे और बहू के साथ घुल मिल कर रहे, वो घर के कामों में हिस्सा ले, वो कुछ बनाए तो सबको खिलाए। वो चाहती है कि वो कहीं ना कहीं से बिज़ी रहे, मशगूल रहे, लेकिन ऐसा उसको नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ज़रीना अपने शौहर के साथ वापस अपने गांव जाना चाहती है, जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी जहां उन्होंने अपना घर बनाया था, छोटा सा आशियाना बनाया था। अफसाने के इर्तिका का जायज़ा लीजिए, इसके लिए अलग से वीडियो बन गई है, यहाँ देखें। निगार अजीम के अफसानवी खुसूसियात बयान कीजिए। निगार अजीम के अफसानवी खुसूसियात ये है कि वो ख़ास तौर से निगार अजीम औरतों की नफ्सियात को पेश करती हैं, और उनके अफसाने का मौजू भी औरतों की नफ्सियात होता है। हमारे समाज में जो जुल्म होते हैं, जबर इस्तेहसाल का माहौल है, वो उनके अफसाने के मौज़ूआत हैं, और वो अफसानों को इस तरह पेश करती हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे ये बिल्कुल हमारे साथ ही ये ऐसी बातें बिल्कुल हमारे साथ भी हो सकती हैं। मंदरजा झैल अल्फाज की जमा बनाइए। ज़िद, अज़दाद, खिदमत, खिदमात, मौका, मवाक़े, मसअला, मसाइल, मंजिल, मनाजिल।